ये क्या है सागर? पिक्चर टाइम पे शुरू नहीं हुई तो थिएटर तोड़ोगे क्या? कॉलेज में भी लोगों से मारामारी करते हो और अगर टिकट नहीं मिली तो तुम्हारी इज्जत चली जाती है। जो हीरो तुम्हें जानता तक नहीं उसके लिए इतना हंगामा। पागल हो क्या तुम? पागल। स्टोरी स्टार्ट होती है एक आंध्रा के एक छोटे से गांव से, जहां सागर नाम की एक लड़का रहता है। बचपन से ही सागर सपना देखता है कुछ नहीं बल्कि एक ही इंसान का। उसका नाम है सूर्या, जो उसका फेवरेट सुपरस्टार है, जिससे लोग आंध्रा किंग के नाम से जानते हैं। सूर्या की पोस्टर, मूवीज और डायलॉग सागर की जिंदगी बन चुके होते हैं। सागर इतना बड़ा फैन होता है कि उसके लिए सिर्फ सूर्या एक्टर नहीं बल्कि इंस्पिरेशन और भगवान जैसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ सुपरस्टार सूर्या की लाइफ उतनी परफेक्ट नहीं होती। करियर डाउन चल रहा होता है और उसकी 100th फिल्म बनाने वाली होती है, जो उसका करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अचानक प्रोड्यूसर पैसा की प्रॉब्लम की वजह से प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है। सूर्या की लाइफ और रेपुटेशन दोनों डेंजर में आ जाता है। तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। किसी अननोन इंसान ने सूर्या की बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपया डिपॉजिट कर देता है ताकि उसकी 100th फिल्म कंप्लीट हो सके। सूर्या हैरान हो चुका है और पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इतना बड़ा रकम कौन सा फैन उसे दिया है। इन्वेस्टिगेशन करते करते सूर्या को पता चलता है ये सब पैसा किसी और ने नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े फैन सागर ने दिया है। सागर ने अपनी जिंदगी की सारी सेविंग और फ्यूचर की रिस्क के देखते हुए फिर भी वो उसको सागर ने अपनी जिंदगी की सारी सेविंग और अपनी फ्यूचर तक रिस्क में डाल दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसके हीरो की फिल्म बन सके। जब सूर्या फाइनली सागर से मिलता है, उसे समझ आता है कि एक फैन का प्यार कितना पावरफुल होता है। लेकिन सागर की लाइफ में एक और कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसकी गर्लफ्रेंड महालक्ष्मी, जो चाहती है उसकी कि सागर अपनी लाइफ और सपनों को फोकस करे, ना कि सिर्फ हीरो वर्शिप पर। मूवी का सेकंड हाफ इमोशनल हो जाता है, जहां सागर की को समझ आता है कि असली हीरो वर्शिप का मतलब बिहाइंड ब्लाइंड डिवोटेशन नहीं बल्कि खुद की आइडेंटिटी बनाना होता है। क्लाइमेक्स में सूर्य सागर को रेस्पेक्ट देता है और उसे इंस्पायर करते हैं और अपनी जिंदगी का हीरो खुद बने। इस मूवी का मेन मैसेज ये है, फैंस सिर्फ स्टार को फॉलो नहीं करते, कभी कभी
स्टोरी स्टार्ट होती है एक आंध्रा के एक छोटे से गांव से, जहां सागर नाम की एक लड़का रहता है। बचपन से ही सागर सपना देखता है कुछ नहीं बल्कि एक ही इंसान का। उसका नाम है सूर्या, जो उसका फेवरेट सुपरस्टार है, जिससे लोग आंध्रा किंग के नाम से जानते हैं। सूर्या की पोस्टर, मूवीज और डायलॉग सागर की जिंदगी बन चुके होते हैं। सागर इतना बड़ा फैन होता है कि उसके लिए सिर्फ सूर्या एक्टर नहीं बल्कि इंस्पिरेशन और भगवान जैसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ सुपरस्टार सूर्या की लाइफ उतनी परफेक्ट नहीं होती। करियर डाउन चल रहा होता है और उसकी 100th फिल्म बनाने वाली होती है, जो उसका करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अचानक प्रोड्यूसर पैसा की प्रॉब्लम की वजह से प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है। सूर्या की लाइफ और रेपुटेशन दोनों डेंजर में आ जाता है। तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। किसी अननोन इंसान ने सूर्या की बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपया डिपॉजिट कर देता है ताकि उसकी 100th फिल्म कंप्लीट हो सके। सूर्या हैरान हो चुका है और पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इतना बड़ा रकम कौन सा फैन उसे दिया है। इन्वेस्टिगेशन करते करते सूर्या को पता चलता है ये सब पैसा किसी और ने नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े फैन सागर ने दिया है। सागर ने अपनी जिंदगी की सारी सेविंग और फ्यूचर की रिस्क के देखते हुए सागर ने अपनी जिंदगी की सारी सेविंग और अपनी फ्यूचर तक रिस्क में डाल दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसके हीरो की फिल्म बन सके। जब सूर्या फाइनली सागर से मिलता है, उसे समझ आता है कि एक फैन का प्यार कितना पावरफुल होता है। लेकिन सागर की लाइफ में एक और कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसकी गर्लफ्रेंड महालक्ष्मी, जो चाहती है कि सागर अपनी लाइफ और सपनों को फोकस करे, ना कि सिर्फ हीरो वर्शिप पर। मूवी का सेकंड हाफ इमोशनल हो जाता है, जहां सागर को समझ आता है कि असली हीरो वर्शिप का मतलब ब्लाइंड डिवोशन नहीं बल्कि खुद की आइडेंटिटी बनाना होता है। क्लाइमेक्स में सूर्या सागर को रिस्पेक्ट देता है और उसे इंस्पायर करते हैं और अपनी जिंदगी का हीरो खुद बने। इस मूवी का मेन मैसेज ये है, फैंस सिर्फ स्टार को फॉलो नहीं करते, कभी कभी